विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। बंदे में बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आज मौसम एकदम से बदला है। सुबह सुबह लोग सोच रहे थे कि शायद धूप निकलेगी, लेकिन मौसम तो बदल सकता है। और मैंने पिछली बार जब कथा में कहा था कि हमने मकर संक्रांति मनाई थी। मकर संक्रांति में सूर्य भगवान ने थोड़ी सी रास्ता बदला, और रास्ता जब बदला तो हम सब खुश होने लगे कि अब धूप निकलेगी, बर्फ पिघलेगी, नए पत्ते निकलेंगे, नए फूल खिलेंगे, जीवन बदलेगा। हम सब जल्दी उठना शुरू कर देंगे और जल्दी उठेंगे। तो होता क्या है, जब यहां से भगवान जब सूर्य जब टर्न लेते हैं, तब सूर्य के अधीन पूरी सृष्टि है। सूर्य से ही जगत में हर चीज जो है, एनर्जी का जो प्राइमरी सोर्स है वो भगवान सूर्य देव है। जैसे ही बदला वैसे ही बदलाहट की आहट आने लगी, बदलाहट होने लगी। अब जो है, अभी कुछ दिन पहले शुक्रवार को हमने बसंत पंचमी मनाई। उस दिन सभी लोग भारत में पीला खाते हैं, पीला पहनते हैं, पीला सजते हैं, भगवान को पीला सजाते हैं, पीले फूल चढ़ाते हैं, सब तरफ पीला ही पीला होता है। एक बार एक बच्चे ने मेरे से पूछा, अंकल ये पीला ही क्यों यूज करते हैं? बच्चे को समझाना तो मैंने बोला ऐसा है, तुम है ना जर्मनी गए हो कभी? हाँ हाँ, कई बार गए ड्राइव किया। तो जैसे वहां पे ट्रैफिक सिग्नल पे, यहाँ पे क्या होता है अपने यहाँ नेदरलैंड्स में सब में जब सिग्नल होता है उस पे ग्रीन के बाद ऑरेंज होता है, पीला जैसा वो कलर आता है और फिर क्रोन हो जाता है ना। वहां पे जो जर्मनी में जाते हैं तो वहां रेड के बाद येलो भी आता है और फिर ग्रीन होता है। रेड के बाद तो येलो जो है वो ट्रांजिशन का टाइम है, यहां से बदलाव शुरू होने लगा है। ये बदलाव की शुरुआत है, यहां से शुरू हो गया, बसंत की शुरुआत हो गई। लेकिन कोई भी चीज की हम शुरू करते हैं तो क्या तुरंत हो जाती है? मैजिशियन कर लेता है, वो जो टोपी वाला होता है वैसे से घुमाता है। बाकी दिन जीवन में कुछ नहीं होता है, कुछ सीखना है, समझना है, कुछ गाना है, कुछ कहना है, तो बहुत कुछ उसके पीछे काम करना पड़ता है। तो ब्रह्मा भैया हैं, इतनी बढ़िया गिटार बजाते हैं। अब मैं कहूँ मैं भी पकड़ के एकदम शुरू हो जाऊं तो नहीं बज पाएगी। इन्होंने बरसों बजाई है, तब जाके अब इतनी बढ़िया बजती है। मैं बजाऊंगा तो फिर सब गिटार लेके ही मुझे बजा देंगे, तो मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। ठीक है, तो पीछे बहुत सी शुरुआत, यहाँ से बसंत की शुरुआत हो गई है। तो कहा जाता है कि 40 दिन में सब कुछ बदल जाता है। तो 40 दिन लगेंगे इस बदले में, लेकिन जब बदल जाएगा तब क्या होगा? होली आएगी, बसंत की जब पीक पहुंच जाती है ना, जैसे बसंत अभी छोटा है, थोड़ा छोटा बढ़ना शुरू हुआ, बसंत का असर आना शुरू हुआ। जिस दिन जब होली आएगी तब बसंत पूरी छटा में आ जाएगी, पूरा एकदम जिस दिन पीक पे आ जाएगी तब होली का उत्सव मनाया जाता है। लेकिन जब ये होता है कि अब दिन थोड़े बड़े होने लगते हैं, लेकिन जब दिन बड़े होने लगे तो करें क्या? कहा कि भगवान माता सरस्वती की पूजा की जाती है। दिमाग से काम लो, दिमाग को ज्यादा चलाओ, हाथ पैर भी चलाओ लेकिन दिमाग भी चलाओ। तुम दिमाग के लिए अच्छी बुद्धि प्राप्त करने के लिए माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। कैसे कहते हैं? एक बार माँ सरस्वती की आराधना करेंगे। ओम या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्ताव्रता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृतिभिः वही सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवती निःशेषजाड्यापहा। हमने कहा या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। तुषार जैसे, तुषार कहते हैं बर्फ को। भी कुछ दिनों पहले स्नोफॉल हुआ था, कैसा सफेद जब गिर जाता है, जब आदमी वहां नहीं जाता है, गाड़ी भी नहीं जाती, ऑटो नहीं जाता है, ऑटो जाने के बाद भी आदमी चलने लगता है, फिर तो बहुत खराब लगता है। लेकिन जब कोई नहीं वहां चलता, सिर्फ सफेद बिछा होता है, ऐसा शुभ्र वस्त्र
माँ ऐसा कपड़े पहने हुए, माँ शुभ्र वस्त्र पहने हुए, तुषार जैसे, तुषार कहा जाता है स्नोफ्लेक्स को, स्नोफ्लेक्स जैसे, और मणियों जैसे, जब मणि जो होते हैं ना, जो मोती जो होते हैं, वैसी चमक है उनमें। या कुंद, कुंद एक फूल है, कुंदेंदु, इंदु कहा जाता है चंद्रमा को। तो सारी उपमाएं दे दी गई कि कुंद के फूल जैसे, सफेद फूल जैसे, चंद्रमा जैसी धवल और मोतियों जैसी आप चमक रही हैं, और तुषार जैसी बिखरी हुई हैं। या कुंदेंदु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता, आपके वस्त्र भी शुभ हैं, उनको भी देखता हूं तो मैं आनंदित हो जाता हूं। या वीणा वर दंड मंडित करा, जो वीणा हाथ में ली हुई है, दंड वीणा जो है हाथ में ली हुई है, वीणा बजा रही है, संगीत की देवी है, वाग की देवी है, वाणी की देवी है। जब भी कोई बोलता है, जब भी कोई लिखता है, हमारे यहाँ भारत में जब हम छोटे थे तो हम तो ये करते थे, जब लिखते थे तो माँ सरस्वती को एक बार है ना याद कर लेते थे। जब लिखना शुरू कर रहे हैं, माँ जो कलम जो है, वो जो पेन जो है, वो माँ सरस्वती का रूप है। जब हम पेन को उठाएं तो एक बार माँ सरस्वती को याद कर लें। ये सब हमारे सनातन की परंपरा में ये सिखाया गया कि हम जब हम किताब उठाते हैं, किताब जैसे ही गिर जाती है तो हम देखते हैं माथे में लगा लेते हैं। ये है कि हम देवतुल्य सबको समझते हैं, हम सब में भगवान देख सकते हैं। इसकी हम जब कलम उठाते हैं तो माँ सरस्वती हमें याद आ जाए, पैसे गिर पड़ते हैं तो हम माँ लक्ष्मी को याद कर लें। हाँ? लगता है पैसे गिर जाना भी ज्यादा जल्दी उठाते हैं, तो उसको भी उठाना है, पैसा भी उठाना चाहिए, लेकिन पुस्तक में भी ज्ञान है, ज्ञान से ही लक्ष्मी आएंगी। तो बोला या वीणा वर्धन मंडित करा, है ना, और फिर और सदा वंदिता, जो सब, और क्या क्या या ब्रह्मच्युत शंकर प्रवृत्ति भी, जो ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता जिनको वंदित करते हैं। ज्ञान किसको नहीं चाहिए? कोई है ऐसा यहाँ पे जो कहे मुझे भाई ज्ञान से कोई मतलब नहीं, हमें भाई बहुत ज्ञान है, हमें इससे ज्यादा ज्ञान हमें चाहिए नहीं, ऐसा कोई है आदमी यहाँ? अगर है कोई शर्मा रहा है तो उसे मेरा प्रणाम है यहीं से, है ना, कि ऐसे भी है भाई, हो सकता है भाई पूरा हमारे पास है, भगवान मुझे लक्ष्मी दे दे, बाकी ज्ञान तो है अपने पास, ऐसे भी हो सकता है, सोचा जा सकता है। तो उनको भी मेरा प्रणाम है यहाँ से। फिर कहा गया सा माम पातु सरस्वती, ऐसी माँ सरस्वती जो ऐसी दिखती हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं। सा माम पातु सरस्वती भगवती, भगवती हैं आप। और निःशेष जाड्यापहा, जैसे अब दिन से दिन जो है बड़े होने लगे, अंधकार का हरण होने लगा, अंधकार कम होने लगा, ऐसे ही मेरे जीवन से भी अंधकार निकाल दो। अंधकार कैसा? मेरी अज्ञानता का अंधकार निकाल दो, मेरे अंदर जो बेवकूफियां हैं उनको निकाल दो, मुझे रोशनी मिला दो, ज्ञान के प्रकाश मिला दो। हम जब भी कोई शुरुआत करते हैं तो हम दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने का मतलब सिर्फ ऐसे जला के रख देना ही नहीं है, मन में भी दीपक जलना चाहिए, आंखें खुल जानी चाहिए, दिमाग खुल जाना चाहिए, सुनने के लिए, देखने के लिए, महसूस करने के लिए। दिमाग के, जैसे बच्चे जो कहते हैं ना, दिमाग खोल के सुन रहे हो कि नहीं, कहते हैं ना, जब कोई ऐसे बैठा है तो कहते दिमाग खोल के सुन रहे हो कि नहीं। दिमाग को कोई डोर थोड़ी खोलना है, दिमाग में रोशनी जला लेनी है। जैसे ही दिया जलाया जाए पीछे सारे ये काम होने शुरू हो जाए। जैसे ही दिया जलाया जाए, हाँ भाई कुछ बात होगी, कुछ कहना होगा, कुछ देखना होगा, कुछ सुनना होगा, चालू हो जाए। तो दीपक जलाने का एक पर्पज है। दीपक सिर्फ पूजा करने का, अच्छा हाँ क्या हो रहा है, क्या जलाया, ओ हाँ वो जल्दी, हाँ क्या ठीक जल्दी करो, अरे वो तो आरती घूम गई, दिमाग में कुछ घूमा नहीं। बत्ती जब जलाई, अगरबत्ती जब जलाई, आपने जब दिया जलाया तो दिया मन के अंदर जलना ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा जरूरी है। ये तो सिर्फ एक इंडिकेशन है कि इसको जलाया तो याद आ जाए मुझे, याद आ जाए मुझे कि मुझे अपने अंदर भी रोशनी करनी है, अपने अंदर का भी अज्ञानता, अपनी अंधकार, अपने अंदर जो अंधकार है, जो मेरे अंदर द्वेष भरा हुआ है, सब भरा हुआ है, वो सब निकल जाए। इसके लिए कहा जाता है। तो माँ शारदे के तो कई नाम से, माँ सरस्वती को कई नाम से कहा जाता है। शारदा कहा जाता है, भगवती कहा जाता है, भारती कहा जाता है, सरस्वती कहा जाता है, अनेकों नाम से, जिसको जो नाम अच्छा लगे। भारती कहा जाता है, भारत से भारती बना। भारत कहा जाता है जो भायाम रति इति भारत, जो भारत में, भारत का अर्थ है जो ज्ञान की तरफ बढ़ रहा है। और भारतीय कौन है? सही मायने में भारतीय वो है जो ज्ञान की तरफ बढ़ रहा है, जो ज्ञान की तरफ पीठ खड़े खड़ा है। भारत में पैदा होने के बाद भी भारतीय नहीं है। और जो माँ ज्ञान की तरफ ले जाती है, प्रकाश की तरफ ले जाती है, हमें अज्ञानता से दूर ले जाती है, वो माँ को हम भारती कहते हैं, शारदा कहते हैं, सरस्वती कहते हैं। तो एक बार हम माँ सरस्वती जी को, माँ शारदे को याद कर लें। सभी लोग साथ में गा सुन।
हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे, तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे। हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। माँ से मांगने में शर्म क्या करे? माँ ज्ञान दे दो, मैं बिल्कुल अज्ञानी हूँ। तो कहते भी ना भाई, अब मैं मुझे कुछ नहीं पता, भगवान बता दो। तो माँ से मांगने में तो मांगने में अज्ञानता हो, कुछ भी मांग सकते हैं माँ से। तो कहा कि हे माँ, मुझे इस अज्ञानता से तार दे, मुझे अज्ञानता से दूर कर। लेकिन अज्ञानता का ये जो है कि ऐसा तो है नहीं कि बल्ब एकदम से जलाया, रोशनी हो गई, अंधकार हट गया। काश ऐसा होता कि कोई किस दिन कहता हो कि अच्छा एग्जाम देने जा रहे होते तो कोई बुक्स नहीं पढ़नी पड़ती, बुक का ऐसे बनाया, सॉल्यूशन बनाया, बेटा पी जाओ चाय के साथ इसको खा लो, यह विंकला कल से जाके एग्जाम दे देना, सब कुछ लिख दोगे। पर ऐसा होता नहीं, ऐसा होता है जीवन में। जीवन जो है वो सीखने का काम है, हर समय सीखते रहना है, सीखते रहना ही जीवन है। एक आदमी और जो है, जो हमारी कथा जहां चल रही है वहां एक आदमी भी सीखने में लगा हुआ है। सीख किससे रहा है? जगत गुरु से सीख रहा है। उसके बाद छोटा मोटे गुरु से नहीं सीख रहा है। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ, जब ये कह दिया कि भगवान मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या, मैं क्या अपनों से यहाँ युद्ध लड़ने आया हूं, मैं कैसे इन पे तीर चला दूं। जिन गुरु ने मुझे सिखाया है, जिन भीष्म पितामह की उंगली पकड़ के मैंने चलना सीखा है, कैसे मैं उन पे तीर चला दूंगा? ये मुझसे नहीं हो पाएगा। छूट गया, उसका समझ में ही नहीं आ रहा कि अर्जुन करना क्या चाहता है, क्या करे। अब उसे सिखा रहे हैं भगवान कृष्ण। हमने पिछले श्लोकों में देखा कि भगवान कृष्ण ने उनको आत्मा की बात बताई, परमात्मा की बात बताई। ये बताया कि जो सब कुछ दिख रहा है वो सब माया का विस्तार है, ये शरीर नहीं रह जाएगा, आत्मा नित्य निरंतर सनातन है। उस आत्म तत्व को देख, उस चेतना को देख, उस पर ब्रह्म को जान। वो ऐसी है जिसे कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, जिसे कोई देख नहीं सकता, जिसे सुन नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता। अब अर्जुन हो गया कंफ्यूज कि जब ऐसी चीज, कौन सी चीज है ऐसी जिसे देखा नहीं जाए, सुना नहीं जाए, महसूस नहीं किया जाए, टेस्ट नहीं किया जा सके, वो है आत्मा। अर्जुन कंफ्यूज हुआ। तो भगवान कृष्ण ने उसको कहा कि अगर तुम ऐसा समझते हो कि आत्मा का एग्जिस्टेंस नहीं है, आत्मा ही शरीर है, शरीर के साथ ही आत्मा जन्म लेती है और शरीर के साथ ही अगर खत्म हो जाती है, तब भी तुम्हें प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा, हाथ पैर तो चलाने ही पड़ेंगे। जीवन जीना है तो सांस तो लेनी ही पड़ेगी, कुछ करना तो पड़ेगा जीवन में। इसी बात को भगवान कृष्ण आगे बताते हैं। हम आज 27वें श्लोक से शुरू करेंगे, दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक से। यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसे। भगवान कृष्ण ने एकदम से बहुत बड़ा सत्य कह दिया। कहा कि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु,
जिसका जन्म हो गया है, जो इस जगह पे आ गया है, जो इस मृत्यु लोक में आ गया है, जिस दिन उसका जन्म हुआ लोग खुशी मना रहे थे और उसका काउंटर चालू हो गया था। जाता से ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ उसी दिन से उसका मरना शुरू हो गया, उसका मरने का काउंटर शुरू हो गया, मरना शुरू हो गया। मरना कोई घटना नहीं है, ये एक यात्रा है। हम अभी यहां से अगर एम्स्टर्डम जाना चाहते हैं तो एम्स्टर्डम जाना चाहते हैं तो क्या स्टेशन पे खड़े होंगे और एम्स्टर्डम यात्रा है, धीरे 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 एम्स्टर्डम तक पहुंचेंगे। तो हम जन्म से भी मृत्यु तक एक यात्रा करते हुए पहुंचते हैं, एकदम डायरेक्ट नहीं, धीरे 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 अपने कर्म करते हुए, अपने कर्मों का फल भोगते हुए और अपने नए कर्म बनाते हुए, नए रिश्ते बनाते हुए, कुछ तोड़ते हुए, कुछ सुलझाते हुए, कुछ उलझाते हुए, धीरे 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 बढ़ते हैं। तो कहा गया जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु तुरंत ही निश्चित हो गई, मतलब इसको टाला ही नहीं जा सकता। और फिर कहा कि आगे कहा गया कि और जिसका मृत्यु हो गई है उसका जन्म भी उतना ही निश्चित है। अगर आत्मा को हम ऐसा माने कि आत्मा शरीर के साथ ही चलती है, तो जिस दिन शरीर पैदा हुआ आत्मा भी पैदा हुई, और जिस दिन शरीर नष्ट हुआ आत्मा भी साथ में चली गई। लेकिन जो चला गया शरीर, उसका जन्म होना भी उतना ही निश्चित है जितनी मृत्यु। और मृत्यु की सबसे अच्छी खासियत है वो कोई भेदभाव ही नहीं करती, लंबा छोटा, मोटा पतला, काला गोरा, अमीर आदमी गरीब आदमी, सबकी आनी है, राजा हो फकीर हो, सबकी आनी है, कोई मतलब उसमें एक्सेप्शन ही नहीं है। इतना तो कोई एक तार कोई बात भी नहीं हो सकती, इतनी सत्य है। लेकिन होता क्या है कि हम इसको स्वीकार नहीं कर पाते कि होना है। हम देखते तो हैं लोग जा रहे हैं, लेकिन हम कभी नहीं। हमारा जीवन कैसा है, हम तो परमानेंट हैं, हम तो परमानेंट हैं। और लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा कोई अपना चला जाता है, हमारा कोई प्रियजन चला जाता है जिसे हम चाहते हैं, वो चला जाता है, हमारा कुछ नष्ट हो जाता है, कोई हमारा घर में मुझे नुकसान हो गया, कोई नुकसान हो गया, तब भी हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते। और जहां तक परेशानी इस बात की होती है कि जब तक हमें सोचते हैं ये मेरा है, जिस दिन से ये मेरे का भाव खत्म हुआ, जिस दिन से ये पता लग गया कि मैं भी परमानेंट नहीं हूं, मुझे भी जाना है। आप होटल में जाते हैं, आप किसी होटल में स्टे कर रहे हैं, कहीं वैकेंसी पे गए, होटल में स्टे कर रहे हैं और आपके कॉफी पी रहे हैं, आराम से बैठे हुए, सुबह उठे गिर पड़ी कॉफी, क्या करते हैं, परेशान होते हैं, तुरंत बैठ गया और ये आना जरा बेडशीट पे से बेडशीट चेंज कर देना। परेशान होते हैं? बिल्कुल नहीं परेशान हुए, फोन किया, क्योंकि आपको पता है मैं यहाँ परमानेंट